जय हिंद दोस्त, आपके अपने चैनल सुभाष ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे संविधान। तो संविधान को जो है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान होता क्या? संविधान होता क्या? सभी के लिए जो बराबर कानून को संविधान कहते हैं। इसमें जो कुछ टॉपिक, संविधान जो है एक बुक की तरह होता है। संविधान जो है एक बुक की तरह होता है। तो देश में कैसे शासन चलेगा इसको चलाने के लिए जो है एक बुक लिखा गया है, इसी को हम संविधान कहते हैं। तो आइए हम संविधान के बारे में जानते हैं। जैसे आप जो है एक RS अग्रवाल का बुक होता है, RS अग्रवाल का बुक होता है, जिसमें जो है लिखा रहता है लेसन, ठीक ना, लेसन। उसके बाद जो है लिखा रहेगा आपका नेम, उसके बाद जो लिखा रहेगा आपका पेज नंबर, ठीक ना। तो इसी तरह जो है संविधान में जो है संविधान जो है एक प्रकार का बुक है, ठीक ना, एक प्रकार का जो बुक है। उसमें भी जो है लेसन रहता है, वह लिखा लेसन 1 लेसन 2। इसमें भी जो है टोटल 22 लेसन है, यानी उसको हम भाग कहते हैं, ठीक ना। टोटल जो है 22 भाग है। उसके बाद जो है नेम रहता है, वो चैप्टर का नेम लिखा हुआ रहता है। बुक में भी चैप्टर का परसेंटेज लिखा रहता है, जो इतना मतलब पेज नंबर 10 से लेके 20 तक जो है परसेंटेज चैप्टर है। तो इसी में जो है मतलब संविधान बुक में जो है मान लीजिए भाग 1 में क्या लिखा गया है, भारत राज्य का संघ जो है, और उसमें पेज नंबर लिखा गया है। तो पेज नंबर के तहत जो है मतलब उसमें कुछ टॉपिक लिखा गया है। तो उसी तरह जो है इसमें भी जो है पेज नंबर को हम उसमें आर्टिकल कहते हैं। जैसे 1 से 4 में जो है 1 से 4 में राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र लिखा गया है 1 से 4 पेज तक। तो उसमें संघ और राज्य क्षेत्र लिखा है 1 से 4 पेज तक, उसे आर्टिकल कहते हैं। वहाँ पेज नंबर है और यहाँ जो है आर्टिकल कहते हैं। पेज नंबर की जगह पे उसको आर्टिकल, कुछ टॉपिक लिखा गया है उसे आर्टिकल कहते हैं। इतना चीज़ समझ आ गया। टोटल कितना पेज नंबर में लिखा गया है? तो 395। टोटल कितना पेज नंबर लिखा गया है, यानी आर्टिकल कितना लिखा गया है? तो 395, ठीक ना, 395। और लेसन कितना है? 22। तो आज जो है हम फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। क्या? फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। आज जो है हम फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, मतलब भाग 1। टोटल कितना भाग है? यानी 22 भाग है। तो आज जो है हम एक भाग को पढ़ेंगे। तो भाग 1 में जो है क्या लिखा गया है आपका, इसके बारे में जानते हैं। भाग 1 में जो है आपका लिखा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया है? भाग 1 में जो है आपका लिखा गया है संघ। भाग 1 में जो लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में लिखा गया है। और कितना से कितना पेज नंबर थे, यानी आर्टिकल कितना 1 से 4 में लिखा गया है। यानी 1 से होता है ना, जो कोई बुक में जो है से इतना पेज तक, जो 10 से 12 तक ये चैप्टर का लिखा, उसी तरह जो है इसमें भी लिखा गया है 1 से 4 में। तो आप पेज नंबर 1 यानी आर्टिकल 1 में, यानी अनुच्छेद 1 में जानेंगे जो क्या लिखा हुआ है। यानी अनुच्छेद 1 में जानेंगे जो क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में जो लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में जो है आपका लिखा गया है क्या, जो है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, या अनुच्छेद की इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। देखिए संघ जो होता है क्या होता है? संघ जो होता है ना, एक जो होता है संघ 3 गो होता है। सेंट्रल का 3 गो होता है। संघ क्या होता है? 3 गो। एक होता है परिसंघ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्फेडरल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक होता है परिसंघ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कन्फेडरल। क्या कहते हैं? कन्फेडरल। क्या कहते हैं? कन्फेडरल। इसको इंग्लिश हिंदी में जो है हम परिसंघ कहते हैं। इसको हिंदी में जो है हम परिसंघ कहते हैं। इसको हिंदी में जो है हम परिसंघ कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपका आ जाता है एगो फेडरेशन। एक फेडरेशन आ जाता है। एक फेडरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? फेडरेशन। इसको जो है फेडरेशन
फेडरेशन, इसको जो है हम हिंदी में संघ कहते हैं, इसको जो है हिंदी में हम संघ कहते हैं। उसके बाद आगे यूनियन, यूनियन इसको भी हिंदी में हम संघ कहते हैं। आप एक एक के बारे में जाते हैं, कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन, ये सब क्या होता है इसके बारे एक एक के बारे में जानते हैं। देखिए कॉन्फेडरल क्या होता है, कॉन्फेडरल क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे राज्य जो है मतलब आपस में जुड़कर जो है, छोटे छोटे राज्य जो है आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण कराती है, उससे ही उस देश का निर्माण कराती है, उसे ही हम परिसंघ कहते हैं। यह जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, क्या होता है, यह जो है बहुत ही कमज़ोर होता है। हम क्या बोला, कॉन्फेडरल क्या होता है, तो जिसमें छोटे छोटे राज्य जो है आपस में जुड़कर जो है अपनी थोड़ी थोड़ी जो है केंद्र सरकार के एक शक्ति देती है, जो एक देश का निर्माण करता है, तो ये क्या कहलाता है, परिसंघ कहलाता है। ये जो बहुत ही कमज़ोर होता है, ये आसानी से जो है इसमें से निकल सकता है, आसानी से जो है इस देश में से निकल सकता है, मतलब यह बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें से कोई भी देश आसानी से निकल सकता है। उसके बाद आता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, जो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, ठीक ना, राज्य जो मिलकर एक देश का निर्माण करता है और हर जगह जो कुछ अपना शक्ति देश को दे देते हैं, तो ये जो है देश को दे देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है इससे जो है ये मजबूत होता है। फेडरेशन जो है इसमें अगर आ गए तो आपको जो है एग्रीमेंट करके तब अलग जा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है एक, जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन देश है, ठीक ना। उसके बाद जो आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है, अगर आप इसमें आ गए तो इसी देश के साथ आपको रहना, मरना, जीना, खाना सब कुछ इसी देश के साथ होगा, इसमें से आप आ गए तो इसमें से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो क्या हमने बताया, ये जो होता है कॉन्फेडरल बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें से आसानी से जो कोई भी देश जो है अलग हो सकते हैं। फेडरेशन अगर इसमें आ गए तो एग्रीमेंट करके जो है अलग हो सकते हैं। उसके बाद यूनियन जो होता है यह बहुत ही मजबूत होता है, इसमें जो अगर आ गए तो फिर जो है इसके साथ अपना सब कुछ मरना, जीना जो भी है करना इसी के साथ होगा। इतना बात आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप हम पढ़ेंगे जैसे कि भारत एक यूनियन देश है। क्या, भारत एक यूनियन देश है, भारत जो है एक यूनियन देश है। देखिए, और जो है उसके बाद जो है अमेरिका जो है एक फेडरेशन देश है। देखिए, इसको जो है आप इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का हिंदी जो है सेम होता है, इसलिए हम इंग्लिश याद रखते हैं, ठीक ना। अगर मार दीजिए, पूछ देगा क्वेश्चन में जो अमेरिका कैसा देश है, अगर आप संघ मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या इंग्लिश याद रखेंगे, जैसे कि पूछ देगा अमेरिका एक जो है से क्या है, फेडरेशन है, तो संघ मारिएगा तो दोनों का हिंदी संघ ही होता है, ठीक ना। तो इसलिए आप इंग्लिश याद, भारत जो है एक यूनियन देश है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 2 में जो क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, जो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, जो संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला सकती है। क्या, संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, ठीक। क्या लिखा गया है, संसद जो है विदेशी राज्यों को मिला सकती है, यानी संसद का जो है यह अधिकार है कि भारत में कोई देश उससे भारत में मिला सकती है। किसी भी देश को टुकड़ा हो तो भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम जो है 16 मई 1976 को, सिक्किम जो है 16 मई 1976 को भारत में मिला था। 16 मई 1976 को भारत में मिला था। हम के अनुच्छेद 2 में क्या लिखे, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे सिक्किम जो है 16 मई, सिक्किम जो है 16 मई 1976 को मिला था, यह संसद का अधिकार है, ठीक। उसके बाद जो है आपका आ जाता है आर्टिकल, उसके बाद जो है आपका आ जाता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, संसद जो है वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। संसद जो है आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, जो संसद जो है आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, जो संसद जो है, संसद
वर्तमान राज्य को मिला सकता है। क्या लिखा गया है? संसद जो है वर्तमान राज्य को मिला सकता है, यानी संसद को राष्ट्रपति के बिना अनुमति को भारत संसद जो है राष्ट्रपति के बिना अनुमति में भारत में कोई भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। क्या बोला गया? संसद जो है वर्तमान राज्य को मिला सकते हैं, यानी संसद का अधिकार है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भारत में कोई भी देश को जो है नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि बिहार के रख देगा भाजपा प्रदेश, झारखंड के रख देगा ये अथी, मतलब यह संसद के अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए एमपी को जो है मध्य प्रदेश को जो है छत्तीसगढ़ रख दिया गया था, कब? 1 मई 2002 को। उसके बाद जो है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड रख दिया गया था 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद जो है आपका झारखंड को जो है 15 नवंबर 2002 को इसका परिवर्तन अलग कर दिया गया था। ये सब किसका? आर्टिकल 2 में लिखा गया है, जो संसद वर्तमान राज्य को मिला सकती है। उसके बाद आर्टिकल 4 आपका आ जाता है। आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है? जो देखिए आर्टिकल 4 में लिखा गया है, जो मतलब संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है या संसद वर्तमान राज्यों को मिला सकती है, तो उसमें जो है मतलब राष्ट्रपति का जो है मजबूरी है साइन करना, ठीक ना? राष्ट्रपति का मजबूरी है साइन करना। यानी संसद जो किसी राज्य को मिलाएगी या तोड़ेगी या जो है राष्ट्रपति मतलब मिलाएगी तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति की किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, मतलब संसद का यह अधिकार है, ठीक ना? उसके बाद जो जब भारत का जो विभाजन हुआ, तो उसमें 1893 में जो है मतलब इस आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है? 2+3, मतलब जो है यही 2+3 जो संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है या संसद वर्तमान राज्यों को मिलाएगी या तोड़ेगी या जोड़ेगी, इसमें जो है राष्ट्रपति का जो है मतलब राष्ट्रपति का अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, यही लिखा गया है आर्टिकल 4 में, ठीक ना? उसके बाद जो है जब भारत का जो है विभाजन हुआ, तो उसके बाद 1893 में जो है ड्रोन रेखा खींच दी गई और अफगानिस्तान जो है अलग हो गया। 1893 में जो है क्या है, जब भारत का विभाजन हुआ था 1893 में जो है क्या डुरंड रेखा खींची गई, ठीक ना? उसके बाद तो उसमें जो है अफगानिस्तान अलग हुआ। उसके बाद जो है 1935 में म्यांमार जो है अलग हो गया। 1935 में जो म्यांमार जो है अलग हो गया। उसका जब 1947 आया जो तब जो है पाकिस्तान अलग हुआ। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1935 में म्यांमार हो गया। 1935 में जो है म्यांमार अलग हो गया। 1935 में जो है म्यांमार अलग हो गया। उसके बाद जो है 1947 में जो है 1947 में जो है पाकिस्तान अलग हो गया। जब देश आज़ाद हुआ, इसका ये खंड हो गया, ठीक है ना? जब भारत जो है जो खंड हो गया, तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो जो है भारत में जो है 552 विदेशी रियासत थी, जिसमें जो है 549 जो है भारत के साथ था, ठीक ना? उसके बाद जो है 3 गो जो है कुतुबा नौटंकी करने लगा। 3 गो जो है नौटंकी करने लगा। हैदराबाद एगो था, हैदराबाद एगो जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। ये क्या कहा जो हम पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद कहा जो हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, जो मतलब पुलिस को जो है अपनी वर्दी सेना भेज दिया, जिसमें जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसे मिलाया गया, ठीक ना? उसके बाद जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ ने क्या किया, वो भी कहा जो हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। तो उसको सरदार पटेल जो है जनमत संग्रह के द्वारा जो है उसमें मिलाया गया, जनमत संग्रह के मिलाया गया। उसके बाद जो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर जो है
ये कहा कि ये वहाँ जो जनता सब मुसलमान था और एक हिंदू राजा था, इन्होंने मतलब वो कहा कि हम नहीं तो भारत में रहेंगे और नहीं जम्मू कश्मीर। कहा क्या कहा कि हम नहीं तो भारत में रहेंगे और नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। ये कौन सिंह कहा? हरि सिंह कहा, हिंदू हरि सिंह कहा। तो उसके बाद जो है तब तक जो है पाकिस्तान जो है हमला कर दिया। तब हरि सिंह को लगा कि जब हमको बस नहीं चलेगा, तो उसके बाद जो है सरदार पटेल के पास गए और जो है से फिर सरदार पटेल के पास गए। तो उसके बाद जो है तो 26 अक्टूबर जो है 26 अक्टूबर 1947 को मतलब विलय कर भारत का अंग बनाया गया। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है से भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक। भाग 2 अगले नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 पढ़ेंगे। तो ये हमने आज आपको पढ़ा दिए संविधान, उसके बाद भाग 1 पढ़ा दिए राज्य एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक आता है। तो हम एक ये पढ़ा दिए भारत, एक आर्टिकल 1 में लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, यूनियन, इनमें कन्फेडरल, फेडरेशन, यूनियन, इस सब के बारे में बता दिए। उसके बाद जो आर्टिकल 2 में जो है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, 2 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 3 जो है संसद वर्तमान राज्यों को मिला सकती है, ये हो गया आपका। उसको आर्टिकल 4 बता दिए। उसके बाद जो है जब विखंडन हुआ भारत का तो 3 टुकड़ा हुआ था, ये बता दिए। उसके बाद जो है से रियासत वाला जो 552 भारत में जो टोटल 552 रियासत, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश आज़ाद हुआ था तो भारत में जो है टोटल 552 रियासत था, जिसमें 549 जो है भारत के साथ था। उसके बाद 3 को जो है नौटंकी करने लगा था, तो उसको जो सरदार पटेल अपना कर दिए, काम तमाम कर दिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।